अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज मैंने एक बेसिक पे काम करना शुरू किया है, तो सबसे पहले मैंने जो अपना कोर्स और पॉइंट जिसे चुना है वो मैंने चुना है MS ऑफिस 2019। दोस्तों, ये अब तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन है MS ऑफिस का, जिसे बहुत ही कम लोग यूज़ कर रहे हैं और कम लोगों को हो सकता है इसके बारे में पता हो। बाज़ औक़ात काफ़ी कर भी रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, और भी काफ़ी सारे दोस्त इसे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं जो कोर्स बनाऊंगा उस कोर्स में मैं आपको सेटअप बाय सेटअप इसका जो सेटअप होगा, जिस तरीके का सेटअप होगा, जो कमांड जहाँ पर यूज़ होगी, जो चीज़ जहाँ पर यूज़ होनी होगी, वो मैं आपको उर्दू में बिल्कुल बआसानी और एक नेचुरल तरीके के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा कोर्स और ये मेरी वीडियोस, मेरा चैनल पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस, चैनल्स अच्छे लगें तो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, तो सीधा बगैर वक्त गवाए मैं आपको अपने टॉपिक की तरफ लेके चलता हूं। दोस्तों, जो मैंने अपने MS ऑफिस 2019 के कोर्स की थंबनेल बनाई है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो ये रही उसकी CRD फाइल, ये आपके सामने शो हो रही होगी। ये मैंने कोरल ड्रा में क्रिएट की है। तो आपको मैं JPG की फाइल दिखा देता हूँ जो मैंने इनपुट की है। ये देखिए, है MS ऑफिस 2019 क्लास नंबर 1 फाइल मेन्यू उर्दू हिंदी। दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही हम अपनी MS ऑफिस 2019 को ओपन करेंगे तो हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन है वो फाइल मेन्यू का ऑप्शन है। तो इसलिए मैंने जो अपनी पहली क्लास सेलेक्ट की है वो पहली क्लास मैंने अपनी फाइल मेन्यू पे रखी है। बाकी MS ऑफिस 2019 कहाँ से डाउनलोड करनी है, उसे क्रैक कैसे करना है, ये भी मेरी एक वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। वो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, आप उसे जाकर देख सकते हैं। देखने के बाद आप उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो आप उसे अच्छी तरह से यूज़ कर भी सकते हैं। कहाँ गई MS ऑफिस 2019। तो दोस्तों, यहीं पर ही वो वीडियो पड़ी है जो मैंने कुछ ही दिन पहले अपलोड की थी, तो आप उसे लाजमी वॉच कर लेना, आपको पता भी चल जाएगा। ये रही है, देखें, बिल्कुल आसान तरीके के साथ MS ऑफिस 2019 डाउनलोड करें। ये 6 मिनट की वीडियो है, आप इसे देख के अच्छी खासी आराम से क्रैक वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, बगैर वक्त गवाए चलते हैं सीधा MS ऑफिस पे। आपके पास बहुत सारे MS ऑफिस को ओपन करने के ऑप्शन होते हैं, जैसे विंडो के बटन को आप प्रेस करेंगे, MS आप यहाँ पर लिखेंगे, आपके सामने ये सारी कमांड्स ओपन हो जाएंगी। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे फिर आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे माउस के साथ, ये देखें माइक्रोसॉफ्ट टूल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह वगैरह, ये देखें सारे ओपन हो रहे हैं आपके सामने ही। सो दोस्तों, मेरा जो मैं यूज़ करता हूँ कमांड वो ये है कि Ctrl+R प्रेस करें और विन वर्ड लिखें। विन वर्ड लिखने के बाद ओके करें या इंटर प्रेस करें, बात एक ही होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी तरफ एक ऐसा सेटअप आएगा, इसमें आपको गुड मॉर्निंग भी बोला जाएगा। उसके बाद तरह तरह के ऑप्शन, लेटर पैड, कुछ क्या नाम में से स्टूडेंट्स रिपोर्ट वगैरह 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 बनी हुई मिली होंगी। तो उस वजह से क्या नाम है से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपली ये देखें, होम है, होम के बाद न्यू है, न्यू के बाद ओपन है, ओपन के बाद अकाउंट है, फीडबैक ऑप्शन। दोस्तों, आपने सिंपली ब्लैक जो है डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपको पहले होम दिखाएगा। होम हमारी जो होगी दूसरी क्लास होगी, इसलिए मैं आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल मेन्यू का जो है एक विजिट करवा दूं। दोस्तों, आपके सामने गुड मॉर्निंग लिखा आ रहा है, न्यू लिखा आ रहा है, उसके बाद तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स, और ये रही हमारी फाइल मेन्यू के सारे ऑप्शन जो मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। ये होम है, होम आपके सामने ओपन हुआ पड़ा है, इसमें आप तरह तरह की चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, बनी बनाई उसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आती है न्यू पे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपके पास ब्लैंक पेज ओपन होगा। उसके बाद ब्लू ग्रे यूजर नेम, यानी ये एक CV है, आप इस CV को रीनेम रीएडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आप इन्हें डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये मॉडर्न पोर्टेबल कैलेंडर है, उसके बाद जैजी स्टूडेंट रिपोर्ट है, उसके बाद थैंक यू कार्ड है, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, ये सर्टिफिकेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फनी फिल हिस्ट्री भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेन्यू एलिजमेंट पार्टी डिज़ाइन भी है, उसके बाद ट्रैवल ब्रोशर, पार्टी इनविटेशन, और भी बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर लगे हुए हैं, आपके सामने रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, आप देख भी रहे हैं।
उसके बाद हम चलते हैं ओपन में। ओपन हमारे पास ये है कि रिसेंटली हमने जो ओपन किए होंगे ना, जो फाइल्स हमने 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जो भी हमने यहाँ पर ओपन किए होंगे, उनको आप रीनेम करके फिर से ओपन कर सकते हैं। जैसे ये मैंने एक हमारा नोहा पार्क था, ये मैंने कल प्रिंट करा था, वो भी क्या नाम है से खड़ी हुई है। इसको हम एक क्लिक करेंगे, ये जस्ट ओपन हो जाएगी। ये देखें आपके सामने ओपन हो गई। मैं वापस जाऊंगा उस तरीके की बात, फिर मैं न्यू पे आऊंगा। न्यू पे आने के बाद ओपन पे थे। ओपन के बाद ये पे स्टेटमेंट डिटेल मैंने कल बनाई थी एक दोस्त की, वो भी पड़ी है। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे, ये करंटली इसकी जो है लोकेशन चेंज हो चुकी है, सो इस वजह से ये ओपन नहीं हो रही। इसको मैंने इस सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने एक जगह पे मैंने सेव जगह पे रखा है, सो इसलिए ओपन नहीं हो रहे। आप इसे रिसेंटली आराम से वहां से ओपन कर सकते हैं ड्राइव से दोस्तों। उसके बाद आता है इन्फो में आपको बताया जाएगा इसकी साइज, प्रॉपर्टीज वगैरह, डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, मैनेज डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह। उसके बाद है दोस्तों सेव, सबसे वीआईपी ऑप्शन और मेन ऑप्शन ये सेव है। सेव वो होता है जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ी होते हैं। जैसे ये है, ये देखें, ये डेस्कटॉप है, ये ओपन हो रही है, हमारे पास ऑलरेडी सेव पड़ी हैं इस वजह से। उसके बाद नोहा टाइप्स है, ये देखें, ये सारे मेरे पास नोहे, अल्फा बयान वगैरह वगैरह सारे लिखे हुए हैं, ये हमारे पास सेव पड़े हैं। सेव एज उसे कहते हैं, आप एक नया डॉक्यूमेंट जब क्रिएट करते हैं उसे आप कंट्रोल शिफ्ट एस जब आप प्रेस करेंगे वो सेव एज पे चला जाएगा। आपको वो कहाँ पर सेव करना है, ये ऑन ड्राइव, आप जब साइन इन होगे तभी ये ऑन ड्राइव में सेव होगा। दिस पीसी करेंगे, आप इसे किसी भी लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। उसके बाद ऐड प्लेस, यहाँ पर आपने ऐड प्लेस ऑनलाइन के जरिए जो है दे सकते हैं। ऑन ड्राइव है, ऑन ड्राइव फॉर बिजनेस है। ब्राउज आप जैसे ही करेंगे या आपको अपना सारा पीसी ओपन करके दे देगा, आप फिर जहां आपकी मर्जी हो, दिस पीसी, 3D ऑब्जेक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, CD, या आपके पास जो ड्राइव्स पड़ी हैं आपके कंप्यूटर में, आप इसे जहां चाहें वहां पर इसे सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे मैं सेव नहीं करना, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये चीज कर रहा हूँ, तो मैं आपको ज्यादा इसमें जो है वो नहीं कर सकता। आखिरी आप देख रहे हैं मैंने ब्राउज बता दिया। उसके बाद हिस्ट्री है, हिस्ट्री में इतना कोई खास नहीं है, ये MS ऑफिस की हिस्ट्री होगी। उसके बाद दूसरा है प्रिंट का ऑप्शन। दोस्तों जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, हर इंसान जब भी कोई चीज जहां पर बनाता है, टाइप करता है, लिखता है या उसे कंपोज करता है, तो उसे आखिर में वो प्रिंट लाजमी करना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर टैब आप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, प्रिंट पे ये चला जाएगा। उसके बाद क्वांटिटी है, कॉपीज कि आपको कितनी कॉपीज चाहिए, जितनी लिखे आपकी मर्जी, 1000 लिखेंगे, 10,000, लाख, जितना लिखेंगे आपको ये उतनी कॉपीज जो हैं वो प्रोवाइड कर देगा। और बड़ी बात सबसे कि किस प्रिंटर से चाहिए। मेरे पास इस टाइम 2 प्रिंटर्स जो है वो इस टाइम इंस्टॉल हैं। एक है CPS मेन, ये मेरी मशीन है, मशीन के जरिए मैं अपने कंप्यूटर से प्रिंट देता हूं, मैंने इसको इंस्टॉल भी करके रखा हुआ है। दूसरा मेरे पास एप्सन का L360 मॉडल है प्रिंटर, कलर प्रिंटर, ये भी क्या नाम है मैं यूज कर सकता हूँ। और अगर मजीद आपके पास प्रिंटर इंस्टॉल होंगे वो भी यहाँ पर आपको सारे शो हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं प्रिंटर प्रॉपर्टीज पे। प्रिंटर प्रॉपर्टीज पे जैसे आप चले जाएंगे, ये मेरे पास कलर है इसलिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, ये मैं आपको किसी और टाइम में बताऊंगा, मैनेज करूंगा। प्रिंट वाली इंशाल्लाह क्या नाम है से क्लास में बताऊंगा। उसके बाद जाते हैं पेज। ये पेज उस पेज को कहा जाता है कि आप पेज, मिसाल जैसी बात है, आपके पास 10 पेज हैं, आप 10 पेज में से 2 या 4 निकालना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर नंबरिंग देनी है, जो पेज आपको प्रिंट करने। जैसे मैं यहाँ पर 2 देता हूँ, 3 देता हूँ, 4 देता हूँ, 5 देता हूँ। तो 10 प्रिंटों में से 10 फाइल्स के जो प्रिंट है उनमें से 2, 3, 4 और 5, ये 4 प्रिंट मेरे सामने प्रिंट होके आएंगे, बाकी रह जाएंगे। उसके बाद है अगर आपके पास डबलेक्स प्रिंटर है तो 1 साइडेड प्रिंटर, 2 साइडेड प्रिंटर, वो आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। कोलेक्टिव, ये आप जैसे ही क्या नाम है इसे कोलेक्ट अनकोलेक्ट पे रखेंगे, जैसे ही कोलेक्ट पे रखेंगे तो 1, 2, 3 जो आपने लिखा है वही आपके सामने निकल आएंगे। ये कोलेक्ट और अनकोलेक्ट का फर्क है। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये तो आप जाते ही होंगे, एक जो है सीधा होता है, हाइट में लंबा होता है और विड्थ में जो है वो कम होता है। और पोर्ट्रेट जो लैंडस्केप है हमारा, वो लैंडस्केप हाइट में कम हो जाता है और विड्थ में जो है ज्यादा हो जाता है, इस वजह से इसे यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारे पेपर का साइज। बाज़ औक़ात दोस्त पेज की सेटिंग लिखते वक्त ही कर लेते हैं और कुछ नहीं भी करते। जैसे एक मैं अपना तरीका आपको बताऊं, मैं पहले से सिलेक्ट कर लेता हूं तो मुझे बाद में प्रिंट में कोई इशू नहीं आता। ये देखें आपके सामने सारे के सारे साइज लगे हुए हैं। A4 है, 10x7 है, 13x18 है, A6 है, A5 है, B5 है, 9 13 है, 13 20 है। उसके बाद
बी बहुत सारे ऑप्शन है, लेटर है, लीगल है, A3 है, A3 प्लस, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है। आप इसे कस्टम पे भी रख सकते हैं, आपके पास जो पेज हो वो साइज आप यहाँ से बढ़ा घटा भी सकते हैं, आपको जितना चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। पेज लेआउट भी है, मार्जिन भी है, मार्जिन यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा, ये देखें। मैं जैसे ही इसे बढ़ाता जाऊंगा, ये देखें ये लाइनें ऊपर नीचे होना शुरू हो गई हैं। मैं इसे यहाँ से कम करूँगा यहाँ से, तो ये यहाँ से खुलना और बंद होना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद ये कस्टम क्या नाम है से इन्होंने ऑलरेडी कुछ जो है मार्जिन हमें बना के दिए हुए हैं। ये देखें लास्ट कस्टम सेटिंग, ये जो मैंने की थी, ये नॉर्मल है, ये नैरो है, ये मॉडी क्रिएट है, ये वाइड है, ये मिरर्ड है, ये ऑफिस 2003 डिफॉल्ट। ये ऑफिस 2003 डिफॉल्ट पे सिलेक्ट होती है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर एक ये ऑप्शन रख दिया है। आपके सामने ये हर चीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये शीट्स है, आप देख सकते हैं कि ये 2019 की वीडियो है। 2019 ऑफिस में ये चीज़ इन्होंने बड़ी इम्प्रूव की है। जितनी आपके पास शीट होंगी, ये उतनी शीट्स आपको वहाँ पर शो कराएगा। ये देखें, जैसे ही आप यहाँ पे शो करते जाएंगे, ये आपको शो कराता जाएगा। मेरे पास नहीं है, इस वजह से एक पेज है, ये आपको शो नहीं करा पा रहा। उसके बाद आप यहाँ पर स्केल टू पेपर भी कर सकते हैं, आपके सामने है, नो स्लाइडिंग वगैरह वगैरह आप रख सकते हैं। पेज सेटअप यहाँ पर ये वही है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि आप यहाँ से पेज की सेटिंग कर सकते हैं। ये वही लाइनें, विड्थ, हाइट वगैरह वगैरह। उसके बाद दोस्तों आता है शेयर में आपके साथ ये चीज़ होगी, शेयर विद पीपल। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, ये देखें ये लिखा हुआ है ऑन ड्राइव नो साइन। यहाँ से इसकी मदद से आप ये डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद है ईमेल। दोस्तों ईमेल यहाँ पर आप देखें, सेंट एज ए अटैचमेंट, सेंट लिंक, सेव एज PDF, सेंट एज XPS। उसके बाद सेंट एज इंटरनेट फैक्स में अभी कोई यूज भी नहीं करता तकरीबन, तो इस वजह से हम इसे यहीं पर छोड़ते हैं। दोस्तों सेंट एज अटैचमेंट, जैसे ही आप अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ से दूसरी MS ऑफिस आउटलुक के जरिए से वहाँ पर मेल होने में शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों फिर से मैं आपको ले चलता हूँ शेयर पे। उसके बाद ईमेल में आपको बताया, ये भी क्या नाम है से सेंट एज PDF। ये आपकी फाइल जो MS ऑफिस की फाइल है, ये PDF के थ्रू वहाँ पर सेंड की जाएगी, XPS के जरिए भी सेंड की जाएगी। प्रेजेंट ऑनलाइन, यहाँ जो आपके पास ऑनलाइन होंगे उन्हें आप ऑनलाइन ये भेज सकते हो। पोस्ट टू ब्लॉग काफ़ी दोस्तों के बने होंगे, काफ़ी दोस्तों को पता भी होगा। जिनको पता नहीं है, इंशाल्लाह ब्लॉग का भी मैं कोर्स पूरा लाऊंगा, उनको ब्लॉग के बारे में भी बताऊंगा कि ब्लॉग क्या है, कैसे यूज होता है, उससे क्या काम लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों एक्सपोर्ट वो चीज़ है, इसकी मदद से आप क्रिएट PDF, XPS डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, चेंज फाइल टाइप कर सकते हैं। जैसे ही चेंज करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देंगे। मिसाल जैसी बात है, 2019 की फाइल आपकी, या आपके पास 2003 की फाइल है, MS ऑफिस 2003 की, जो आप 2019 में खोलना चाहते हैं, तो आप उसे यहाँ पर सेव करके भी ओपन कर सकते हैं। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं, टेम्पल पे भी कर सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट पे भी आप इसे सेव कर सकते हैं, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, सिंगल फाइल वेबसाइट, सेव एज एन अदर टाइप, या आप इसे खाली सेव एज भी कर सकते हैं। दोस्तों ये आप जब इन पे एक प्रैक्टिकली काम करेंगे, आप इनको करके देखेंगे, आजमा के देखेंगे, तभी आपको जाके ये समझ आएंगी कि ये सारी चीज़ें किन किन फॉर्मेट्स में ये काम चलता है। उसके बाद दोस्तों लास्ट आपको पता ही है क्लोज, इसमें मुझे कोई ज़्यादा वो नहीं है क्या नाम है इसे बताने की ज़रूरत। तो जैसे ही आप क्लोज करोगे, यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन फिर से आ जाएंगे। एक है सेव, डू नॉट सेव, कैंसिल करोगे, ये यहीं के यहीं खड़ी रहेगी। फिर से मैं आपको क्लोज पे लेके चलता हूँ। सेव, डू नॉट सेव करोगे, ये सेव नहीं होगी, सेव करोगे सेव हो जाएगी। फिर आपसे लोकेशन मांगेगी, जहाँ आप इसे सेव करें आपकी मर्जी। तो दोस्तों आखिरी 3 ऑप्शन बच गए हैं, अकाउंट्स, फीडबैक ऑप्शन। ये सारे आपको पता है कि इनमें क्या क्या किया जाता है। अकाउंट्स, जैसे यहाँ पर आप कलर भी इसके चेंज कर सकते हैं और साइन इन भी कर सकते हैं। अपडेट इसकी मैंने जो है ऑफिशियली बंद की हुई है, क्योंकि मैंने इसको क्रैक किया हुआ है वर्जन। ये मेरे पास है तो एक्टिव ही, तो लेकिन मैं ऐसे अपडेट किसी भी सूरत में नहीं करना चाहता। दोस्तों एक और वीडियो इंशाल्लाह हम बनाएंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, जिसमें मैं आपको ऑप्शन के सारे जो सिस्टम है इसके, डिस्प्ले, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, एसएस, एडवांस, कस्टम रिबन, क्विक एसएस टूल बार, ऐड इन एंड ट्रस्ट सेंटर, और उसके बाद जो इसके सारे ऑप्शन है, वो सारे के सारे ऑप्शन इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी और पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो को पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाजमी से जो है लाइक करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी मेरी वीडियो। अगर आपके दिल में कोई भी मेरे लिए सवाल है या कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बआसानी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।